और अपनी पुस्तकों में ये कि राधा स्वामी में सतलोक और सतपुरुष के बारे में बताते हैं। तो कृपया आगे आकर के हमारे दर्शक दी है कि राधा स्वामी पंथ में जो ज्ञान प्रचार किया जा रहा है वो। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंह ब्लॉग्स। दोस्तों, एक वीडियो आई है ये रामपाल वालों की। इसमें ये कुछ ना कुछ सवाल उठा रहे हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, और साथ में हमारे राधा स्वामी बंदे भी यहाँ गए थे, सत्संगी बंदे। पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि राधा स्वामी बंदे यहाँ क्या करने गए। इन्होंने और भी यहाँ कुछ ऐसी संस्थाएं बताई हैं जहाँ ये जा चुके हैं। और पहली बात दोस्तों, क्या पता ये राधा स्वामी ना हो। राधा स्वामी भाई बहन यहाँ क्या करने जाएंगे, ये भी तो रामपाल वालों की चाल हो सकती है। और तभी इस वीडियो में एडिट करके सब दिखाया गया है जो आप आगे देखोगे। जो वेदों पुराणों की फ़ोटोज़ यहाँ दिखाई गई है आगे, और ये चैनल भी उन्हीं का है। और दोस्तों, इन बंदों की जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि ये राधा स्वामी तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे। जिस हिसाब से इन्होंने बातें की और लास्ट में जो कहा वो पूरा स्क्रिप्टेड लग रहा है। और जिस तरीके से मैंने कहा वीडियो एडिट की हुई है, और चैनल भी इनका ही है। और ऐसी वीडियोस ये बनाते रहते हैं रामपाल वाले, पहले भी आपने देखी होंगी। तो ये हम कह नहीं सकते कि ये राधा स्वामी हैं, लेकिन फिर भी इनके सवालों का आंसर देने के लिए हम कुछ मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये बंदे राधा स्वामी हैं जो इनके साथ में खड़े हैं। और जैसा दोस्तों आपने देखा होगा कि मैंने पहले भी 2 वीडियोस इस पर बनाई हैं, रामपाल और उसके फॉलोअर्स पर, ऐसी ही रिव्यू वीडियोस जो ये उल्टा सीधा बोलते हैं। खैर, तो आज इस वीडियो पर हम रिव्यू करेंगे, क्लैरिफिकेशन वीडियो हो सकती है ये। और आपको पता है कि रामपाल वालों का खुद का गुरु जेल में बैठा है, जिसके ऊपर कितने ही चार्जेस लगे हैं, वो यहाँ ज्ञान बांट रहे हैं। तो आओ देखते हैं ये वीडियो। सर, जैसा कि आपसे बात करके हमें पता चला कि विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपके दिमाग में है, तो उन प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप हमारे दर्शकों को बता दें कि आपका सत्संग में आने का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, हमने सुना है, सभी संत यही बताते हैं कि मनुष्य जीवन जो है वो बहुत ही अनमोल है। ये भक्ति करने के लिए और भक्ति करके मोक्ष प्राप्ति करने के लिए मिला हुआ है। और मोक्ष प्राप्ति में सबसे प्रथम कड़ी जो होती है वो सतगुरु होते हैं। तो जहाँ भी जिन भी संतों का सत्संग होता है तो हम जरूर जाते हैं उसे सुनने के लिए। मेरे साथी के द्वारा मेरे को पता चला कि यहाँ भी एक संत का सत्संग हो रहा है, तो हम उनके कहने पर यहाँ सत्संग सुनने के लिए आ गए। जी, तो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आपको कैसा लगा, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, पर मैंने ये पहले ऐसे संत देखे जो प्रत्येक धर्म की निंदा कर रहे हैं और प्रत्येक संतों के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनके ज्ञान को गलत बता रहे हैं। और आज ये सत्संग में बता रहे थे कि राधा स्वामी पंथ जो है ये तो बिल्कुल झूठा है, इनके गुरु जो है इनको तो ज्ञान ही नहीं है। अरे 150 पौने 200 साल हो गया इस पंथ को चले हुए, और ये बोलते हैं, संत रामपाल जी बोलते हैं कि इनको तो ज्ञान ही नहीं है। यहाँ दोस्तों मैं एक बात ऐड कर दूँ कि सत्संग में कभी भी किसी की निंदा चुगली नहीं होती। जैसा कि आपने इस भाई से सुना कि इनके सत्संग में कह रहे थे कि राधा स्वामियों को कुछ पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। गुरबानी कहती है सत्संग तक को जानिए जिथे एक को नाम बखानिए। फर्स्ट पॉइंट। तो ये बात मेरे को इनकी अच्छी नहीं लगी। जी, तो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा प्रश्न इन्होंने खड़ा किया है कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो टीका टिप्पणी करते हैं अन्य संतों के ऊपर। तो यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी हैं। चलिए इन्हीं से उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। जी, बताइए हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे। नहीं सर, देखिए, संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो दूसरे संतों के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करते, बल्कि उनके ज्ञान को हमारे सदग्रंथों यानी वेद और गीता और जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ है उनकी वाणी से कंपैरिजन करते हैं। वो करते हैं नहीं, करते थे। अभी तो वो जेल में है ना, अब तो कितने साल हो गए, वो तो पहले की बातें हैं ना। ताकि भक्त समाज को ये पता चल सके कि कौन सा संत जो है वो शास्त्रों के अनुसार यानी सही ज्ञान दे रहा है और कौन सा संत जो है वो शास्त्रों के विरुद्ध यानी गलत ज्ञान दे रहा है। क्योंकि सर देखिए, आज पृथ्वी पर हजारों संत हैं और किसी भी संत का ज्ञान जो है एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता। ये देखो, झूठ नंबर दूसरा, यहाँ कह लो अज्ञानता। क्यों नहीं मैच करता भाई? जब आपको इस चीज़ का पता ही नहीं है, जब आप सिर्फ इल्ज़ाम लगाने पर ही लगे हो, सिर्फ अपने आप को ही सही कहने पे लगे हो और बाकी सबको गलत। कितने ही लोगों ने आपका विरोध किया है, वो भी वीडियोस वायरल हुई हैं। अब मैं जो प्रेजेंट गुरुस हैं जिनका उपदेश एक जैसा है बिल्कुल, उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जो प्रीवियस संत महात्मा हुए हैं पास्ट में, जिनकी गुरबानी ग्रंथ पोथियाँ हम आज पढ़ते हैं, उनका भी उपदेश सेम है। कितने ही ऐसे संत महात्मा हैं
जिन्होंने नाम की कमाई बताई है। तो आप कैसे कह सकते हो कि गुरुज का उपदेश मैच नहीं कर रहा जब आपको इतना तो पता नहीं है। सो पॉइंट टू बी नोटेड। ये दूसरी बात इन्होंने गलत बोल दी है। तो भगत समाज कैसे पता करे कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है? तो इस लिहाजे से संत रामपाल जी महाराज तो परोपकार कर रहे हैं भगत समाज पर, उनका काम आसान कर रहे हैं। कैसे आसान कर देंगे भाई जेल से, ये बताना ज़रा। खुद का तो काम उनका मुश्किल हुआ बैठा है। और ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज ने राधा स्वामी पंथ के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं की है, बल्कि उनकी जो पंथ में प्रचलित पुस्तकें हैं उनको केवल हमारे सदग्रंथों से कंपैरिजन मात्र किया है। और ये बात उन्होंने अपने सत्संगों से स्पष्ट कर दी है कि राधा स्वामी पंथ में जो ज्ञान प्रचार किया जा रहा है वो टोटल हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है। वो ना तो वेद और गीता से मैच होता है और ना ही उन संतों की वाणी से मैच होता है जिनका मोक्ष हुआ। अच्छा दोस्तों, ये बात खुद कह रहे हैं जो बंदे खुद हिंदू धर्म का इतना विरोध करते हो, ये बात वो बोल रहा है। दोस्तों, इनकी कोई ज़ुबान नहीं है ऐसे बंदों की, झूठे बंदों की। कभी कुछ तो कभी कुछ। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, वीडियोस दिखाता हूँ, फिर आप कहना। फिर ये बंदे सामने आए और राधा स्वामी वालों ने या उनके किसी भी गुरुज ने आज तक हिंदू धर्म के खिलाफ या वेद शास्त्रों के खिलाफ कभी कोई बात नहीं कही। ये मूर्ख बंदे खुद सबका विरोध कर चुके हैं। कितना ही इनका विरोध हो चुका है ये प्रूफ देखो पहले। जैसे बोलते हैं ना कि झूठे बंदे के कोई पैर नहीं होते, झूठ के कोई पैर नहीं होते, तो ये बात देखने को मिलेगी हमें यहाँ। सत्संग के दौरान अनुयायी शहर में रामपाल का प्रचार करते हुए कुछ पुस्तकें निशुल्क बांट रही हैं। इन पुस्तकों में छपी सामग्री को पढ़कर शहर के कुछ हिंदू धार्मिक संगठनों में रोष पनप गया है। तो हिंदू धार्मिक संगठनों ने रोष स्वरूप मार्केट कमेटी एलनाबाद कार्यालय के पास लामबंद हो गए। रामपाल और उनके अनुयायियों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। सभी ने मिलकर एसडीएम के नाम एक ज्ञापन लिखा और रामपाल के अनुयायियों को। इसी दौरान लोगों ने कहा कि संत रामपाल के अनुयायी हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर हिंदुओं में धार्मिक उन्माद भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी पुस्तकों में गीता और रामायण के बारे में गलत तरीके से टिप्पणी कर रखी है। उनकी इस हरकत से हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। अगर रामपाल के अनुयायियों द्वारा ये सत्संग किया गया तो वो अपने इस धार्मिक अपमान को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे दुष्प्रचार को बंद करते हुए सत्संग स्थल से तुरंत प्रभाव से रामपाल के अनुयायियों को ऐसा करने से रोका जाए। तो यहाँ पर देखिए हमारे साथ कितनी पब्लिक एकत्रित है। इस पब्लिक में दो पक्ष मौजूद हैं। एक तरफ है हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। तो इन दोनों पक्षों में आज एक आध्यात्मिक बहस होने वाली है। देखिए, आपने कहा है जल समाधि ली। देखिए, हम आपके भगवानों को क्या जगह फेल करेंगे जो भगवान नहीं है। देखिए, हम पहली बात आप विद प्रूफ, बिल्कुल विद प्रूफ, आपकी विद प्रूफ करूंगा। अगर आपके रामचंद्र जी भगवान पूर्ण भगवान थे तो जब उनकी सीता का हरण हुआ, जब तो उनने क्यों पूछा है कि पेड़ पौधों से पूछा है उनने कि खग मृग नैनी, और तुम देखी मेरी सीता मृग नैनी, मतलब पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं कि तुम बताओ हमारी सीता जी दिखानी। तो इतने भी आपकी बात सिद्ध होती है कि अगर वो भगवान थे तो पेड़ पौधों से पूछने की जरूरत नहीं थी कि हमारी सीता जी कहाँ गई। दूसरी बात आपकी सिद्ध कहते हैं कि रामचंद्र जी भगवान नहीं थे पूर्ण भगवान, क्योंकि आपके अगर रामचंद्र जी पूर्ण भगवान थे तो एक गर्भवती सीता की अग्नि परीक्षा, पहले तो अग्नि परीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं थी। भगवान थे तो वो स्वयं देख सकते थे कि हमारी सीता का संबंध रावण से नहीं बना है। उन्होंने अग्नि परीक्षा क्यों ली? क्या अगर तेरा संबंध रावण से नहीं बना होगा तो तू नहीं जलेगी, अगर बना होगा तो तू जल जाएगी। अग्नि परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी आपके अगर रामचंद्र जी भगवान थे तो? तीसरी बात मैं सिद्ध करता हूं कि आप रामचंद्र जी को भगवान नहीं कह सकते कि वो पूर्ण भगवान थे। अगर रामचंद्र जी पूर्ण भगवान थे तो सीता को गर्भवती क्यों निकाल दिया घर से? एक धोबी के कहने से। इन्हें तो पता था, इन्हें तो परीक्षा ले ली थी कि सीता निर्कलंक है, उसका कोई दोष नहीं है, उसे रावण ने टच नहीं किया है। फिर एक धोबी के कहने से इन्हें क्यों सीता को घर से बाहर निकाल दिया? आपके रामचंद्र जी यहाँ भी फेल होते हैं कि वो पूर्ण भगवान नहीं है। मैं राहुल और अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम बैतूल में और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में संत रामपाल की शिक्षाओं से परेशान एक महिला का परिवार पहुंच गया। इस महिला के परिवार ने बताया कि संत रामपाल की शिक्षाओं के चलते उनकी बहू नास्तिकों जैसा व्यवहार कर रही है। उन्होंने बताया कि उनकी बहू के द्वारा
घर में रखे भगवान शिव को बाहर फेंकने की बात कही जाती है। पति बीमार रहता, परेशान रहता, एवं बेटा को जॉब हो जाएगी, बहू नास्तिकों जैसी चलती है, रामपाल नामक संत को मानती है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के पर्चे में लिख कर आया कि परिवार अपनी बहू से परेशान है। बहू संत रामपाल को मानती है और इसके कारण निराकार पूजा करती है और साकार रूप में यानी पत्थर के देवी देवताओं को मानना बंद कर चुकी है। भगवान, किसी को भगवान में पत्थर दिखाई पड़ते, हमें पत्थर में भगवान दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों देखा आपने, ये खुद हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, इतना विरोध कर रहे हैं देवी देवताओं का। ऐसी और भी कई अन्य वीडियोस हैं दोस्तों, वो मैं आपको फिर किसी और वीडियो में दिखा दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी नहीं तो ये एक और प्रूफ है, एक और पॉइंट है जहाँ ये झूठे साबित हो गए। अब ये बंदा बोले जो बोल रहा था, अब क्या कहेगा। अब देखो पोल खुल रही है इनकी। अब जब भी कोई ऐसी वीडियो आए उस पर आप मेरी वीडियो ये वाली शेयर कर सकते हो या किसी को भेज सकते हो, और तभी इनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। गुरु इनका खुद रामपाल जेल में बैठा है, तभी इनकी ऐसी हरकतों की वजह से। पहले भी ऐसे ही एक्सपोज कर चुका हूँ मैं इनको। जी, तो क्या आप संतुष्ट हैं प्रश्न से? अरे नहीं भैया नहीं, ये भाई साहब गलत बात बोल रहे हैं। और मैंने भी राधा स्वामी सत्संग देखे हुए हैं और अनेक बार देखे हुए हैं, जिसमें कबीर साहिब जी की और नानक साहिब जी की वाणियों के आधार पर सतपुरुष और सचखंड की जानकारी दी जाती है। साथ में सतपुरुष कैसे प्राप्त होंगे उसकी जानकारी दी जाती है। और साथ में राधा स्वामी पंथ के पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में अनेक शहरों में और कस्बों में इनकी ब्रांचेस खुली हुई हैं और करोड़ों अनुयायी इनके जुड़े हुए हैं। और क्या उनको किसी को ज्ञान नहीं है और सिर्फ रामपाल जी को ही ज्ञान है? ये बात गले नहीं उतरती। जी, तो इनका मानना है कि उनके करोड़ों अनुयायी हैं राधा स्वामी मत में, तो क्या उनमें से किसी को ज्ञान नहीं है? तो इसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं हम। नमस्कार जी। सर देखिए, राधा स्वामी पंथ में कबीर परमेश्वर जी और नानक जी, इनकी वाणी तो रेफरेंस में ली गई है, लेकिन आज तक उस वाणी में लिखा क्या है राधा स्वामी वाले समझ नहीं सके। क्योंकि सर ये वाणी जो है, इसका समझना जो है हर किसी के बस की बात नहीं। ये संतों के कोड वर्ड्स हैं और केवल तत्वदर्शी संत इस वाणी को समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। कबीर साहिब जी की एक वाणी है, कबीर गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ ने गुरु बिन पाई। यानी कि कबीर साहब स्पष्ट कर रहे हैं कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। एक और वाणी है कबीर साहिब की कि गर्भगेश्वर गुरु बिना लाग्या हर की सेव, कहे कबीर बैकुंठ से फेर दिया सुखदेव। इन दोनों कबीर साहिब की वाणियों से स्पष्ट है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। हम बैकुंठ भी बिना गुरु के, यानी विष्णु लोक गुरु के बिना नहीं जा सकते, तो सतलोक तो बड़े दूर की बात है। लेकिन आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक थे शिवदयाल जी, उनका खुद का कोई गुरु नहीं था। और ये बात इन्हीं की पुस्तक जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज के पृष्ठ नंबर 28 पे लिखी हुई है कि शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि फिर राधा स्वामी पंथ वाले अगर कबीर साहिब की वाणी को सत मानते हैं, तो फिर शिवदयाल जी का मोक्ष कैसे हुआ बिना गुरु के? तो इससे ये बात स्पष्ट है कि राधा स्वामी पंथ जो है, उसमें जो भी ज्ञान वो दे रहे हैं वो संतों की वाणी के आधार पर नहीं दे रहे हैं, और ये निगुरा पंथ है राधा स्वामी पंथ। इस बात का जवाब दोस्तों मैं इनको देता हूँ, जिनको ये खुद मानते हैं कबीर साहब, उनका गुरु कौन था? ये खुद कहते हैं कि वो प्रकट हुए थे। अगर देखा जाए तो ये भी बात समझ में नहीं आती। और कहा यह भी जाता है कि दुनिया को दिखाने के लिए कबीर साहब ने रामानंद जी को अपना गुरु बनाया था, जो कि वेद शास्त्र पढ़ा करते थे, पंडित थे। तो पहले तो ये इस बात का जवाब दें कि कबीर साहब का गुरु कौन था। और अगर रामानंद जी उनके गुरु थे तो वो तो भगवान विष्णु और देवी देवताओं को बहुत मानते थे, तो ये उनके खिलाफ़ क्यों? जैसा आपने पहले वीडियोस देखी, तो ये इनका झूठ पकड़ा गया, कभी कुछ तो कभी कुछ। कोई इनकी बात का लॉजिक नहीं है। और अगली बात मैं करता हूँ, ऐसे कुछ संत महात्मा हैं, बहुत कम हैं लेकिन हैं, जिनका कोई गुरु नहीं था। अब मैं नाम तो नहीं लूँगा, कुछ संत महात्मा ऐसे हैं जिनका कोई गुरु ही नहीं था। तो इस पे ये क्या कहेंगे? और रही बात स्वामी जी की, तो सार वचन में ये लिखा गया है कि उनका तुलसी साहब हाथरस वाले, उनसे बहुत प्रेम था, उनसे मिलते रहते थे। और आपका परिवार, उनके भी वो गुरु थे तुलसी साहब जी हाथरस वाले।
जिन्होंने नाम की कमाई बताई है, नाम का उपदेश दिया है, तो इन दोनों बातों का इनके पास क्या जवाब है, जो कि एक लॉजिक है और इनके पास कोई लॉजिक नहीं। अब सुनते हैं आगे। जी सर ऐसी बात है, इन्होंने कहा था कि राधा स्वामी में सतलोक और सतपुरुष के बारे में बताते हैं। सर राधा स्वामी की जो पुस्तकें हैं, एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, उस पुस्तक में सतनाम को डिफाइन करते हैं। और सतनाम में क्या डिफाइन करते हैं? सतनाम को ही सारनाम, उसी को सतलोक और उसी को सतपुरुष करके डिफाइन करते हैं। मतलब सतनाम ही सब कुछ है। जबकि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जो सतनाम है मोक्ष प्राप्त करने के चरण में एक 2 अक्षर का मंत्र है, और इसके अलावा भी भिन्न एक सार नाम है जो कि 3 अक्षर का एक मंत्र है, जिसको सभी सदग्रंथों से भी प्रमाणित करते हैं। संत रामपाल जी महाराज हमारे पवित्र शास्त्र जैसे गीता, उसमें अध्याय 17 के श्लोक 23 में एक मंत्र दिया है कि ओम तत्सत। इस 3 मंत्र का संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, जो कि सांकेतिक है, जो कि सार नाम है। इसके अलावा भी पवित्र कुरान शरीफ है, उसमें भी अस-सूरा 42 की एक आयत है, आयत नंबर 2, उसमें भी ऐन सीन काफ करके इन सांकेतिक जो सार नाम है उसका जिक्र किया गया है। तो संत रामपाल जी महाराज अपने जो उपदेशी भगत है उनको ये श्वास का मंत्र जो सतनाम और सार नाम दे करके मोक्ष प्राप्त कराते हैं। और इसको प्राप्त करने के बाद, सार नाम प्राप्त करने के बाद जो साधक है वो सतलोक को प्राप्त होता है। सतलोक में वो सतपुरुष के दर्शन करता है। सतपुरुष जो वहाँ सतलोक में राजा के समान वहाँ पे विराजमान है, और वो कबीर साहब हैं। फिर दोस्तों वही बात, ये इनका हर बार का काम है। ये किसी भी ग्रंथ पोथी से कुछ चंद तुकें उठाकर, सिर्फ 2 लाइनें उठाकर उसको ऐसे पेश करते हैं जैसा आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, जो कुछ महीने पहले पोस्ट की थी। वो तुकें, वो 2 लाइन्स उठाकर उन्हीं को गलत बता देते हैं, जो वो धर्म के लोग होते हैं या संस्था के, और ऐसे शो करते हैं कि ये बात आपको पता ही नहीं थी, और इनकी ये बात पर हंसी भी आती है। एक हमारे जैसे भाई ने रिसर्च की थी, उन्होंने वो पूरा कमेंट विद प्रूफ्स दिया है, उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा अगर वो मिला मुझे। उसमें भी ये सिद्ध होता है कि ये झूठ फैला रहे हैं लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए। अभी देख लो, इन्होंने वो 2 लाइन्स उठा के दिखा दी, और ये जो चैनल है ये भी उन्हीं का है, इसलिए तो आपने देखा होगा कि एडिट करके उन्होंने स्क्रीन पे ये दिखाई हैं। तो दोस्तों ये अपने आप को बड़ा ही चालाक समझते हैं, बाकी सब तो मूर्ख हैं। और अगर ऐसा होता तो ये देवी देवताओं के खिलाफ क्यों बोलते हैं? जैसा आपने पहले वीडियोस देखी, कितना इनका विरोध हुआ है। और दूसरी बात जो इन्होंने कही कि वहाँ कबीर साहब हैं, ऊपर से ये उस परमात्मा को साकार बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। सभी संत महात्माओं ने कहा है कि वो निराकार है, उसका कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, वो ना स्त्री है ना पुरुष है। लेकिन ये सिर्फ कबीर साहब को ही परमात्मा कहते हैं, जो कि कबीर साहब ने कभी कहा ही नहीं है। कबीर साहब ने कहा है कि संत महात्मा हमारे दरमियान आते हैं और उस शब्द का, नाम का होका देते हैं, शब्द और नाम की कमाई में लगाते हैं और मुक्ति देने के लिए आते हैं। लेकिन ये सिर्फ कबीर साहब को ही परमात्मा बताते हैं, और बाकी संतों में इन्होंने कमियां निकाली हैं। ये भी वीडियोस इन्होंने वायरल की हैं। हर एक संत में से इन्होंने कोई ना कोई कमी निकाली है। उनकी बाणी में से 2 लाइनें निकाल लेते हैं बड़ी ही चालाकी से और मिस इंटरप्रेट करते हैं। अब देखते हैं आगे। जी सर। तो क्या आप इनके उत्तर से संतुष्ट हैं, ये अपने शास्त्रों का आधार दे करके? जी। अरे वाह, नहीं भैया नहीं है, ऐसा है भैया कि जैसे कि इन्होंने बताया है कि परमात्मा निराकार नहीं है और राजा के समान दर्शनीय है और तख्त पर विराजमान है। मैंने कई संतों के प्रवचन सुने हुए हैं, जैसे कि राधा स्वामी पंथ के, धन धन सतगुरुदेव अपना शिक्षा वालों के, और साई बंदगी जम्मू राजड़ी वालों के, और निरंकार पंथ के, और साथ में संत अपने जितने भी संत हुए हैं और भी संत हैं उनके, मैंने अनेक संतों के प्रवचन सुने हुए हैं, जिसमें सब संतों का एक ही मत है कि परमात्मा निराकार है और मोक्ष प्राप्त प्राणी की आत्मा जो है वो उस निराकार परमात्मा में जैसे विलीन होती, जैसे समुद्र में बूंद मिल जाती है। और यहाँ संत रामपाल जी अपनी एक अलग ही थ्योरी बता रहे हैं कि परमात्मा निराकार है, राजा के समान दर्शनीय है और उसके शासन पे विराजमान है। और साथ में कबीर साहब को सतपुरुष की संज्ञा दी गई है,
कबीर साहब तो एक खुद भक्त थे और खुद संत थे, ये बात हमारे गले नहीं उतरती। जी, तो दर्शकों, ये इनका मानना है कि उन्होंने कई संतों के सत्संग सुने हैं और सभी संत बोलते हैं कि परमात्मा निराकार है, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बोल रहे हैं कि परमात्मा जो है वो साकार है और कबीर साहिब ही परमात्मा है, ये इनका मानना है। तो चलिए, इनको जो इन्होंने अभी प्रश्न खड़े किए हैं कि इन्होंने सभी संतों के सत्संग में सिर्फ निराकार परमात्मा का ही वर्णन सुना है, तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे सर? सर, ऐसा बात है कि जो परमात्मा है वो साकार ही है। संत रामपाल जी महाराज अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, वो सभी पवित्र धर्म की सदग्रंथों से प्रमाणित करके बताते हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज ने पवित्र वेदों में से यजुर्वेद है, उसका अध्याय 5 के मंत्र 1 में वहाँ पे 2 बार प्रमाण है कि उस परमात्मा का शरीर है। इसके अलावा भी ऋग्वेद है, उसके मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1 और 2 में प्रमाण है कि वो परमात्मा सतलोक में सिंहासन पर राजा के समान दर्शनीय है और अच्छी आत्माओं को देखो दोस्तों, जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि कैसे वीडियो में ये स्क्रीनशॉट्स दिखाए गए हैं और चैनल भी उनका है, और कैसे 2-2 लाइनें निकाल कर हिंदू धर्म के लोगों को या किसी और धर्म के लोगों को उल्लू बना रहे हैं, भ्रम में डाल रहे हैं। जैसे पहले आपने वीडियोस देखी विरोध की, और सिर्फ अपना ही सही बता रहे हैं, रामपाल को ही ये भगवान बता रहे हैं, बाकी सब गलत हैं। करके मिलता है, उपदेश करने के लिए, ज्ञान उपदेश करने के लिए उनको मिलता है, और वह कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं। इसी तर्ज पर जो कबीर साहब हैं हर युग में आते हैं, इस कलयुग में भी आए थे, और जब काशी में आए थे तो नानक देव जी हैं, संत गुरु नानक देव जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, उनको बेई नदी में आकर के मिले और उनकी आत्मा को वहाँ से सतलोक लेकर के गए, और उन्होंने वहाँ सतलोक का जब नज़ारा देखा, सतपुरुष की वहाँ पे शोभा देखी, कबीर साहब को देखा, तो उन्होंने अपनी वाणी में भी इसका जिक्र किया है। जो और बाकी संत महात्मा, कितने ही संत महात्मा हैं जिन्होंने नाम की कमाई बताई है, जिनका उपदेश सेम संत कबीर वाला है। जो बातें, जो उपदेश कबीर साहिब ने दिया है वही उन्होंने दिया है, लेकिन इनके सामने कुछ नहीं है, कोई संत नहीं है, इनके सामने सिर्फ कबीर साहब ही हैं और रामपाल है जो अभी तक जेल में बैठा है, और उस पर इतने चार्जेस लगे हैं, इल्ज़ाम जो कि साबित भी हो चुके हैं प्रूफ के साथ। कबीर साहब तो संत थे ही, वो तो भगवान थे ही, वो तो उस शब्द से आए थे और शब्द में ही समा गए, जैसा हर संत का, हर नाम की कमाई बताने वाले संत का उपदेश होता है। और दूसरी बात, कबीर साहब ने खुद भजन बंदगी मेडिटेशन बताई है, और ये मेडिटेशन को गलत बताते हैं। इस वीडियो में आगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये खुद कबीर साहब के उपदेश के उल्टा चल रहे हैं। कबीर साहब ने कहा है कि किसी की निंदा नहीं करनी, ये सबकी निंदा करते हैं। इसके ऊपर भी कबीर साहब ने बहुत सुंदर लिखा है। और ये जो कहते हैं ना कि 5 नाम की, जो 5 नाम राधा स्वामी वाले देते हैं, वैसे दोस्तों राधा स्वामी संस्थाएँ पूरे इंडिया में और भी बहुत हैं, लेकिन मैं डेरा व्यास की बात कर रहा हूँ। कबीर साहब ने खुद वो 5 नाम अपने एक वाणी में लिखे हैं, एक शब्द में, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं किसी रीज़न की वजह से ये अभी भी 5 मंत्रों का जो है वो जाप दे रहे हैं। और अब रही बात हठयोग की, तो जो हठयोग का विधान है, यानी मेडिटेशन करने का विधान है, ये तो हमारे शास्त्रों में मना किया हुआ है। हमारी जो गीता है उसके अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 6, 7, 8 में जो है वो तप करने वाले को, यानी हठयोग करने वाले को मूर्ख कहा है। ऐसे ही गीता जी के 17वें अध्याय के 5वें, 6, 7वें श्लोक में भी जो है तपस्या करने के विधान को गलत बताया हुआ है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि ये जो 5 नाम की विधि है और ये मेडिटेशन करने की जो विधि राधा स्वामी पंथ में प्रचलित है, उनका कोई भी हमारे सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है। ये देखो, अभी आपको गीता याद आ गई, और जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश का विरोध कर रहे थे, उनको गलत बता रहे थे, उनका क्या? तो दोस्तों, इनके कोई पैर नहीं है, झूठ के कोई पैर नहीं होते, कभी ये कुछ कभी कुछ, कोई स्टैंड नहीं है इनका। और दूसरी और सबसे बड़ी बात, प्रेमानंद जी महाराज, उनसे बेहतर तो इनको नहीं पता ना गीता के बारे में, वेद शास्त्र के बारे में। प्रेमानंद जी तो कहते हैं मेडिटेशन, भजन सिमरन, जाप, ध्यान। तो इन्होंने अपनी यही 2 लाइंस निकाल कर गीता में से, या हर एक संत की वाणी से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इन्होंने इस हिसाब से तो प्रेमानंद जी को भी गलत ठहरा दिया। मेडिटेशन को, ध्यान को ये हठ योग बोलने लग गए, एक कल्ट बोलने लग गए। तो ये बातें सिद्ध करती हैं दोस्तों कि इनकी वीडियोस ना देखा करो। स्पेशली मैं उन्हीं को कह रहा हूँ जो नए जिज्ञासु हैं, या जो आम जो लोग हैं हर एक धर्म से, या जो इनकी वीडियोस देखने आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इनके साथ बहस करने का या इनका रिस्पांस देने का कोई फ़ायदा नहीं है।
इनकी कितनी ही वीडियोस आपने देखी होंगी। ये सब करते हुए इनको कितने ही साल हो गए हैं, कितनी इन्होंने मार भी खाई है लोगों से। और ये तो चलो सिद्ध हो गया। और दूसरी और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहूँगा, इनके लिए नहीं जो जिज्ञासु हैं। और जैसा कि हर संत महात्मा कहते हैं, बात है अनुभव की, एक्सपीरियंस की, आंतरिक अनुभव। जब तक वो आपको नहीं होता, आपको विश्वास आ ही नहीं सकता। फ़िलहाल उससे पहले आपके सामने ग्रंथ पोथियाँ हैं, उनको तो ये तोड़ मोड़ कर पेश कर ही देते हैं, जैसा आपने देख ही लिया है। अभी ये कर रहे हैं गीता और दूसरी तरफ देवी देवताओं का विरोध और बाकी संतों महात्माओं का विरोध, उनकी वाणी को गलत बता देते हैं। और अभी इस वीडियो में जैसा इन्होंने कहा कि कबीर साहब बाबा नानक को लेके गए थे सचखंड, और ये उस परमात्मा को साकार बोलते हैं और बाकी सारे संत महात्माओं ने निराकार कहा है। इवन कबीर साहब ने भी उस एक परमात्मा को, उस एक शक्ति को निराकार ही कहा है और वाणियों में भी लिखा है, लेकिन ये समझ नहीं पाए। तो दोस्तों, इनकी कुछ मिनट की और वीडियो बची थी, सेम उन्होंने यही सब बातें कही हैं और उसका जवाब भी मैंने इसमें दे दिया है विद प्रूफ्स। तो हमारी वीडियो पहले ही बहुत बड़ी बन गई है, तो उससे और बड़ी हो जाती, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं। तो आई होप जो दूसरे दोस्त हमें देखते हैं या नए जिज्ञासु, उनको सब क्लियर हो गया होगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब भी कर सकता है। और वैसे भी दोस्तों, हम ऑलरेडी इन पे वीडियोस बना चुके हैं, जो ये ऐसी वीडियोस डालते रहते हैं। जांच में पुलिस को बाउंड्री के पास पेट्रोल बम का पूरा जखीरा भी मिला और यहीं से भक्तों का वो दावा भी सामने आया कि बाबा दूध से नहाता था और उस दूध से बनी खीर भक्तों को प्रसाद में बंटती थी।